अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिटी कॉलेज मुल्तान। बेटा चैप्टर नंबर 3 पढ़े थे, उसका नाम था मेजर ऑफ लोकेशन। बेटा हमने कुछ टॉपिक आपके सामने डिस्कस किए हैं। अदर एवरेज का डिस्कशन कर रहे थे, उसमें लफ्ज़ आया था क्वांटाइल। क्वांटाइल की 3 टाइप थी बेटा। पहली टाइप का जिक्र हमने किया था क्वांटाइल, फिर डिसाइल, फिर परसेंटाइल। बेटा क्वांटाइल लास्ट टाइम हमने टॉपिक में डिस्कस किया था, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा कैलकुलेट किया था बेटा। नाउ टुडे आई डिस्कस द डिसाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ डिसाइल, द वैल्यू विच डिवाइड द अरेंज डाटा into 10 equal part are called decile. The value which divide the arranged data into 10 equal part are called decile. बेटा D1, D2 सो ऑन D9 तक डिसाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो ग्रुप डाटा हो या अनग्रुप डाटा हो, दोनों सूरतों में D9 तक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। बेटा देयर आर डिनोटेड बाय D1 का फार्मूला बेटा सेम फार्मूला है जो आपने क्वार्टाइल में पढ़ा था और जो आपने किस में पढ़ा था बेटा, मीडियन में। लेकिन इसमें एक चीज़ चेंज हो रही है, ज़रा आप उसको अच्छी तरीके से देखें। बेटा फार्मूला पढ़ के सुना रहे हैं, L प्लस H/F इंटू n/10 माइनस C। ये D1 का फार्मूला है। सेम D2 से मराद सेकंड डिसाइल, L प्लस H/F इंटू 2n/10 माइनस C। बेटा D के साथ देखें क्या लिखा हुआ, 2 तो 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या लिखेंगे 2n/10 माइनस C। सो ऑन तक डैश 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 सो ऑन तक D9। बेटा D9 का फार्मूला देखें बेटा, L प्लस H/F इंटू 9n/10 माइनस क्या लिखा बेटा C। बेटा D9 डिसाइल 9 कैलकुलेट कर रहे हैं तो 9n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे 9n/10 माइनस क्या कर लेंगे C। बेटा ये क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ D3, D5 एंड D9 फॉर द फॉलोइंग ऑफ द डाटा। ग्रुप्स गिवन है 0 to 4.9, 5 से 9.9, 10 से 14.9, 15 से 19.9 सो ऑन तक विद फ्रीक्वेंसी 3, 4, 9, 11 सो ऑन। डिसाइल फॉर अनग्रुप डाटा भी साथ साथ आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। डिसाइल क्या पढ़ा रहे हैं बेटा, डिसाइल। बेटा ये ग्रुप्स हमारे पास गिवन थे 0 से 4.9, 5 से 9.9, 10 to 14.9, 15 to 19.9 सो ऑन तक वैल्यू गिवन थी विथ फ्रीक्वेंसी बेटा 3, 4, 9, 11 सो ऑन तक। बेटा हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, किसके बराबर आता है 55 के बराबर। बेटा हमने इसकी क्लास बाउंड्री बनाई है। अब बेटा हम पिछले 2 टॉपिक के अंदर हमने आपको मीडियन में क्लास बाउंड्री बनाना सिखाई, फिर हमने आपको क्वार्टाइल के अंदर भी क्लास बाउंड्री बनाना सिखाई। अब डिसाइल टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके अंदर भी हम क्लास बाउंड्री बनाना सिखा रहे हैं बेटा। बेटा ये देखें, ये लोअर साइड है और ये वाली साइड कौन सी, अपर है। बेटा 5 और 4.9 ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। इधर 10 और ये क्या बेटा 9.9, ये 2 वैल्यू भी सेम नहीं है। तो बेटा हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना। 5 माइनस क्या करेंगे 4.9 डिवाइडेड भी क्या किया बेटा 2, तो बेटा इसका आंसर आता 0.1 को 2 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर क्या आता 0.05। अब बेटा ये जो आंसर आया डिफरेंस का डिवाइड करने के बाद, इस 0.05 को लोअर वाली साइड पे आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 0 माइनस क्या करेंगे 0.05, तो आंसर क्या आएगा -0.05। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है बेटा 4.9 में ये वैल्यू क्या करेंगे ऐड करेंगे 0.05 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4.95। फिर बेटा 5 में से कौन सी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.05, 5 माइनस 0.05 4.95, 9.9 हम ऐड करेंगे 0.05 तो इसका आंसर क्या आएगा 9.95 आएगा बेटा। सो ऑन तक हमने इसकी क्लास बाउंड्री को कंप्लीट किया, यानी कि 0.05 को लोअर वाली साइड पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट और अपर वाली साइड पे वैल्यू को आप क्या करेंगे ऐड करेंगे। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वैल्यू चेक करें क्या है बेटा 3 के अंदर 4 को ऐड करें, 3 + 4 = 7, 7 + 9 = 16, 16 + 11 = 27 सो ऑन तक इस वैल्यू को कंप्लीट करेंगे बेटा। क्वेश्चन में आपसे पूछा बेटा डिसाइल 9 होते हैं, D1, D2, D9 तक वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। उसने इस क्वेश्चन के अंदर D3 यानी कि थर्ड डिसाइल के बारे में आपसे पूछा है।
तो D3 डिसाइल L प्लस H ओवर F 3n/10 माइनस का लिखा पड़ा हमने C। तो बेटा ये 3 कहाँ से आया, 3n के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा ऐसे शू। अब बेटा सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लोकेट द डिसाइल ग्रुप 3n/10, 3n/10 हमने लिखा 3n/10 इज इक्वल टू बेटा n की वैल्यू, आप इसका टोटल करें, ये किस चीज का टोटल आता बेटा, सिग्मा एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होता बेटा, n के बराबर। तो बेटा इसमें n किसके बराबर होगा 55, हमने इस n की जगह क्या रखा बेटा 55 डिवाइडेड बाई 10, इसको सॉल्व करने से आंसर क्या आता है 16.5 आता है। बेटा आप फिर इसमें देखें CF में 3 छोटा है, 16.5 बड़ा है बेटा, 7 ये भी छोटा है किससे 16.5, 16.5 कौन सी वैल्यू में लाई करता बेटा 27 में, 16 में भी लाई नहीं करेगा क्योंकि 16 छोटा है किससे 16.5 से। तो 16.5 कौन सी वैल्यू में लाई कर रहा है बेटा 27 में। तो ये इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे डिसाइल ग्रुप कहेंगे, क्या कहेंगे डिसाइल ग्रुप कहेंगे। इसको हमने सर्कल किया बेटा। अब इस सर्कल से हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए बेटा L की, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ डिसाइल ग्रुप। जी मेरा बेटा, तो इस ग्रुप में ये क्लास बाउंड्री है, क्लास बाउंड्री की वैल्यू क्या आती बेटा 14.95। तो हमने L की जगह क्या रखा बेटा 14.95 प्लस बेटा 5। बेटा इनमें डिफरेंस चेक करें, क्या डिफरेंस आता बेटा 5 का डिफरेंस आता है। किसका डिफरेंस आता है बेटा 5 का। तो हमने H की जगह क्या रखा बेटा 5। फ्रीक्वेंसी, इस ग्रुप में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखें बेटा वो किसके बराबर है 11। तो हमने उसकी जगह n की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या रखी बेटा 11 इंटू क्या निकाला बेटा हमने 3n/10 का आंसर क्या आता है 16.5। तो हमने 3n/10 की जगह क्या रखा बेटा उसका आंसर 16.5 माइनस 16। बेटा इस ग्रुप से पहले वाली वैल्यू देखें वो क्या आती बेटा 16, ये C की वैल्यू है। बेटा वैल्यू पुट करने के बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 0.5 माइनस करने से और इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने से आंसर क्या आएगा 15.177 आता है। क्वेश्चन के अंदर एक बात और पूछिए D5 यानी कि 5th डिसाइल कैलकुलेट करें। याद रखना बेटा 5th डिसाइल इज इक्वल टू Q2, 5th डिसाइल इज इक्वल टू Q2, Q2 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है मीडियन के बराबर होता है। तो बेटा हमने इसको क्या सॉल्व किया बेटा D5 L प्लस H ओवर F इंटू 5n/10 माइनस का लिखा बेटा C। तो बेटा ये क्या लिखा L की वैल्यू क्या 19.95 को सॉल्व करने से पहले हमने एक्सप्लेन किया 5n/10, 5n की वैल्यू किसके बराबर है बेटा हमारे पास 55। हमने मल्टीप्लाई किया 5 मल्टीप्लाई 55 डिवाइडेड बाई 10, उसका आंसर किसके बराबर है 27.5। अब बेटा 27.5 देखे कौन सी वैल्यू में लाई करता है बेटा 27.5 इस वैल्यू में लाई करता है। हालांकि ये 27 है लेकिन 27.5 बड़ा है किस चीज़ से 27 से। तो 27.5 42 वाली वैल्यू में लाई करता है बेटा। हम इसको सर्कल कर लेते हैं बेटा। सर्कल करने के बाद हमें लोअर क्लास चाहिए बेटा। तो इस ग्रुप में ये क्लास बाउंड्री है, क्लास बाउंड्री में ये वैल्यू क्या कहलाएगी लोअर क्लास। तो हमने 19.95 प्लस H की वैल्यू बेटा देखें क्या डिफरेंस आता है बेटा। इसकी वैल्यू यहाँ से भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, इस जगह से भी ले सकते हैं, जहाँ से मर्जी लेंगे H की वैल्यू क्या आएगी बेटा सेम आएगी। साइज ऑफ क्लास इंटरवल की वैल्यू सेम आएगी। उसकी वैल्यू किसके बराबर आती बेटा 5। जी बेटा 15 इस ग्रुप में फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखें क्या वैल्यू आती बेटा 15। तो हमने उसकी जगह क्या रखा बेटा 15 रखा बेटा। ब्रैकेट में 5n/10 का आंसर क्या आता है 27.5 माइनस जो ग्रुप सिलेक्ट किया है उससे पहले वैल्यू क्या आती बेटा वो 27 आती है। ठीक है मेरा बेटा। इस क्वेश्चन की इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या आता है 20.11 वैल्यू आती है। डियर स्टूडेंट, हमने आपको डिसाइल D3 और D5 कैलकुलेट करना सिखाया है। अगर आप इसके अंदर D1 निकालना चाहें, D2, D6, D7, D9 सेम पैटर्न है, सेम फार्मूला बेटा। आप n के साथ जो वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें n के साथ वो वैल्यू आप क्या कर लेंगे बेटा चेंज कर देंगे। पहले वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे लोकेट द डिसाइल ग्रुप, नेक्स्ट वही आगे हम की तरफ उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे बेटा। बेटा डिसाइल फॉर अनग्रुप डाटा भी होता है D1
D2, D3, D9 तक वैल्यू कैलकुलेट होती है बेटा। D1 का फार्मूला आपके सामने एक्सप्लेन किया n+1 डिवाइडेड बाई 10। D2 का फार्मूला बेटा D2 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट लगाएंगे n+1 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे बेटा 10 सो ऑन तक। D9 पहले 9 ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 10 बेटा ये हम आपको क्वार्टाइल के अंदर और ये बात हम आपको मीडियन अनग्रुप डाटा के अंदर बताए हैं। आप इस डाटा को पहले अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद इन फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। परसेंटाइल क्वार्टाइल के अंदर हमने 3 बातें जिक्र की थी बेटा, डिसाइल, क्वार्टाइल, नो। अब हम किस चीज़ का जिक्र करेंगे बेटा, परसेंटाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ परसेंटाइल। The value which divide the arranged data into 100 equal part are called percentile. These are denoted by P1, P से मुराद पहला परसेंटाइल है, P1 is equal to L plus H over F इंटू क्या लिखा है n डिवाइडेड बाई 100 माइनस क्या लिखा बेटा C। P2 का फार्मूला P2 is equal to L plus H over F इंटू क्या लिखा बेटा 2n बाई 100 माइनस सी। बेटा P2 2 जो है ये n के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्लाइड पे देखें 2n लिखेंगे डिवाइडेड बाई 100 तो P99 तक वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। 99 का फार्मूला क्या है बेटा L प्लस H ओवर F 99n डिवाइडेड बाई 100 माइनस सी। बेटा इसके नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, ये आप इसको सॉल्व करेंगे एज ए असाइनमेंट के तौर पे। बेटा अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उस क्वेश्चन के अंदर हमने आपको परसेंटाइल की वैल्यू भी कैलकुलेट करना सिखाते हैं। अभी हमने आपको इस क्वेश्चन के अंदर D3 और D5 कैलकुलेट करके दिखाया बेटा। बेटा आप न्यू टॉपिक शुरू किया बेटा परसेंटाइल। बेटा इस डाटा के अंदर उसने परसेंटाइल की वैल्यू पहले, इससे पहले हमने आपको परसेंटाइल की डेफिनेशन बताई बेटा। अब बेटा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर उसने इसका परसेंटाइल भी इनके P9 कैलकुलेट करना पूछा है, अब हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा। सेम डाटा बेटा ग्रोथ भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी, क्लास, बाउंड्री, CF सो ऑन तक जो अभी हमने D3 और D5 के अंदर कैलकुलेट किया बेटा। नाउ वी डिस्कस द परसेंटाइल ऑफ 9, P9 कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा। बेटा ये P9 का फार्मूला बेटा L प्लस H ओवर F 9n बाई 100 माइनस क्या करेंगे C। बेटा ये 9n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 9n। इसके अंदर भी सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, लोकेट द परसेंटाइल ग्रुप कैलकुलेट करेंगे 9n बाई 100, 9n बाई 100 तो 9n की वैल्यू बेटा किसके बराबर है 55। अभी हमने आपको ये बात पहले भी बताई है, सिग्मा F इज इक्वल टू किसके बराबर है तो बेटा n के बराबर है। तो n की वैल्यू बेटा किसके बराबर है 55, 9 मल्टीप्लाई 55 डिवाइडेड भी आप क्या करेंगे 10, आंसर क्या आता है 49.5 आता है। बेटा 49.5 को CF के कॉलम में देखें बेटा, ये 55 इस वैल्यू में लाई करता है बेटा, तो इसको आप क्या कर लेंगे बेटा सर्कल कर लेंगे बेटा। सर्कल करने के बाद ये कौन सा ग्रुप कराएगा, लोकेट द परसेंटाइल ग्रुप कहलाएगा। तो P9 मैंने लिखा है, इसमें सबसे पहले लोअर क्लास बाउंड्री की वैल्यू चाहिए, वो कौन सी वैल्यू बेटा 20, इस L की जगह लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ परसेंटाइल ग्रुप। तो L की वैल्यू क्या है बेटा इस ग्रुप में, ये क्लास बाउंड्री 24 पॉइंट क्या आएगा बेटा 95 प्लस बेटा इनमें डिफरेंस देखें कितने का आ रहा है बेटा 5, H की जगह साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमने क्या पुट किया बेटा 5 पुट किया बेटा। बेटा इसके नीचे हमने क्या लिखा, इस ग्रुप में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखें, इस ग्रुप में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके बराबर है बेटा 13 के बराबर, हमने उसकी जगह क्या लिखा बेटा 13 ब्रैकेट में क्या लिखा बेटा 49.5 माइनस इस ग्रुप से पहले वाली वैल्यू कौन सी है बेटा, इसको हम C कहते हैं। इस ग्रुप से पहले वाली वैल्यू क्या है बेटा 42 है, हमने उसकी जगह क्या लिखा 42। बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, P9 किसके बराबर आएगा 32.784। डियर स्टूडेंट परसेंटाइल की डेफिनेशन पढ़ाने के बाद इसके अंदर क्वेश्चन आपको दिया है, ये एज ए असाइनमेंट है, एज ए क्वेश्चन आपने इसको सॉल्व करना है। इसके परसेंटाइल आपने कैलकुलेट करने हैं बेटा, P1, P2, P99 आप इसके कैलकुलेट कर सके। वैसे आप जो भी P1 से लेके P99 तक जो वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें उसका आंसर आ जाएगा बेटा। तो आपको प्रीवियस डाटा के अंदर हमने आपको परसेंटाइल कैलकुलेट करना सिखाया P9। डियर स्टूडेंट परसेंटाइल फॉर अनग्रुप डाटा भी होता है, ये भी P1 से लेके कहाँ तक कैलकुलेट करते हैं P99 तक हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो P1, P2, P1 का फार्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 100, P2 का फार्मूला बेटा 2 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 100, P99 का फार्मूला बेटा P99 इज इक्वल टू 99
इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100। बेटा ये अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन है बेटा। कोई सा भी डाटा हो जिसमें फ्रीक्वेंसी ना गिवन हो, आपने उस क्वेश्चन को अरेंज करना है। डाटा को अरेंज करने के बाद जो वैल्यू आप कैलकुलेट करने के n की जगह वैल्यू पुट करने के बाद आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू मेरा बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।